हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोटर स्टार्टर के बारे में, जिसमें हम आज देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और पावर वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले मोटर क्या होता है। तो हम सब ने पढ़ा है कि मोटर जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? एक जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मोटर जो होते हैं पावर सप्लाई के पर अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स के होते हैं कि एसी मोटर होते हैं और दूसरा डीसी मोटर होता है। अगर हम एसी मोटर की बात करें तो ये फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। और इंडस्ट्री में 70% जगह पे हमारा इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा है। जहाँ पर भी हम हेवी लोड का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात आती है तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें स्टार्टर्स का यूज़ करना होता है। तो इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के स्टार्टर यूज होते हैं, जिसमें से एक कॉमन स्टार्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो आज हम देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और पावर वायरिंग डायग्राम। जब हम बात करें कंट्रोल वायरिंग डायग्राम की, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें 3 कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें 3 कॉन्टैक्टर, वन NO पुश बटन, वन NC पुश बटन, वन OLR, टाइमर, MCB। ठीक है, और हमें सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं इन सभी का यूज करके। तो बात करें तो हमारा सबसे पहले किसी एक सोर्स से फेज आएगा। किसी भी एक सोर्स से हमारा क्या आएगा? फेज आएगा, जो कहाँ पे जाएगा? हमारा एक MCB पे जाएगा। हम बात कर रहे थे स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? एक फेज आएगा, जो कि सबसे पहले हमारा एक MCB में जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंगल पोल का MCB ले रखा है। यहाँ से जो जाएगा हमारा एक स्टॉप पुश बटन हमने ले रखा है NC। ये हमारा स्टॉप पुश बटन होगा। क्या होगा? स्टॉप पुश बटन। यहाँ से जो हमारा जाएगा, एक हमने स्टार्ट पुश बटन लगा रखा है NO। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन ले रखा है। और ये जो जाएगा हमारा, ये मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा। ये हमारा एक मेन कॉन्टेक्टर है। ये हमारा क्या है? एक मेन कॉन्टेक्टर, इसको मैं K1 नेम दे रहा हूँ।
इसके A1 टर्मिनल पे जाएगा, ये इसका A1 टर्मिनल, ठीक है। यहीं से हम एक टाइमर लेंगे, ये हमारा एक टाइमर है, तो मैं T1 नाम दे रहा हूँ, इसके A1 टर्मिनल पे जाएगा। और ये इसका A2 टर्मिनल। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टार कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, उसको मैं K2 नेम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर लूँगा, उसको मैं K3 नाम, K3। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा स्टार में जाने से पहले ये टाइमर जो T1 है इसके एनो कॉन्टेक्ट हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, NC ऑफ डेल्टा कॉन्टेक्ट, और फिर कहाँ जाएगा, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जाएगा, और ये हमारा A2, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सेम ऐसे ही ये पहले कहाँ जाएगा, टाइमर के NC टर्मिनल, कहाँ जाएगा, टाइमर के NC टर्मिनल में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर के NC टर्मिनल, और फिर यहाँ से ये कहाँ कनेक्ट होगा, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल, और ये इसका A2 टर्मिनल। ये किसका है, T1 का NC है, और ये K2 का NC, सॉरी K1 का NC, यानी स्टार कॉन्ट्रैक्टर का NC। तो ये जो था हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का, और ये जो हमारा जितने भी A2 टर्मिनल होंगे, ये हमारे इस पे हम, ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा। यहाँ से सबसे पहले MCB जैसे ही ऑन होगा, हमारा ये सप्लाई स्टॉप पुश बटन में आएगा। स्टॉप जैसे हम यहाँ से स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हमें मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करनी होगी। तो होल्डिंग के लिए मैंने एनो के पैरेलल में, एनो पुश बटन के पैरेलल मैंने मेन कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट, ये K1 एनो कॉन्टैक्ट, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये स्क्वायर मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा, यहीं से हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही टाइमर ऑन होगा, तो टाइमर का ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC में जाएगी, और वहाँ से हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ठीक है। फिर जितना हम टाइम यहाँ पे सेट करके रखेंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, ये जो टाइमर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में था वो एनो बन जाएगा, जो NC था वो NC हो जाएगा। तो जैसे ही इसका जो एनो कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट था वो एनो में कन्वर्ट होगा, ये स्टार कॉन्टैक्टर का पावर सप्लाई कट हो जाएगा, और यहाँ से NC से हमारा पावर सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पावर वायरिंग डायग्राम की, ठीक है।
कि हम पावर वायरिंग डायग्राम की बात कर रहे हैं। पावर वायरिंग डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम का हम यूज करेंगे मोटर को ऑपरेट करने के लिए, जहाँ पे हमें 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कहीं से एक सोर्स से मैं 3 फेज सप्लाई ले रहा हूँ।